श्री दत्तात्रेय भगवान जी ने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए हैं। उन्हीं में से एक पिंगला नाम की वैश्या को भी अपना गुरु बनाया है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। ये बहुत ही खूबसूरत थी। ये पिंगला नाम की वैश्या प्रतिदिन श्रृंगार करके बैठ जाती थी और गलत काम करके खूब धन कमाती थी। प्रतिदिन की तरह एक रात्रि इसने सुंदर श्रृंगार किया और पर पुरुष के इंतजार में बैठ गई। पूरी रात इंतजार करते करते बीत गई लेकिन कोई नहीं आया। रात भी खराब हुई, नींद भी खराब हुई और धन भी नहीं आया। बड़ी आस लगाए बैठी थी कि कोई आएगा, खूब सारा धन देकर जाएगा। रात बीत गई, अब मन में ग्लानि हुई है और वैराग्य हो गया है और कहती है सच में आशा ही दुख की जड़ है। जब तक संसार से आशा है तब तक दुख है, लेकिन जब यह आशा भगवान के प्रति हो जाती है तो आनंद ही आनंद हो जाता है। वैश्या कहती है मैं इन संसार के लोगों से सुख की आशा रखती हूँ जो खुद दुखी है। मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन मैंने संसार के अलावा कहीं और देखा ही नहीं। बस यही गलती कर दी मैंने। पूर्ण वैराग्य हो गया अब। उसने सोचा अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं है कि आशा ही परम दुःखं नैराश्यम परमं सुखम यथा संच्छिद्य कांताशा सुखं सुष्वा पिंगला। श्रीमद् भागवत 11 अगस्त 1944। आशा ही सबसे बड़ा दुःख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुःख है, उसी प्रकार निराशा वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाएं, तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। ऐसा विचार कर पिंगला अपनी सारी धन संपत्ति को लुटाकर वैराग्य के नशे में निकल जाती है और निश्चय करती है कि मैं परमात्मा का ही भजन ध्यान करूंगी और परम सुखी हो जाऊंगी। मैवं स्युर्मन भाग्याया क्लेशा निर्वेद हेतव येनानुबंधन निर्हत्य पुरुष शममृच्छति तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्य संगता त्यक्त्वा दुराशा शरणा व्रजामि तमधीश्वरम संतुष्टा श्रद्दत्तेतद यथालाभेन जीवति विहराम्य मुनैवाहमात्मना रमणेन वै। श्रीमद् भागवत 11:8-38-40। अवश्य मुझ पर आज भगवान प्रसन्न हुए हैं, अन्यथा मुझ अभागिनी को ऐसे क्लेश ही नहीं उठाने पड़ते जिससे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विश्व भोगों की दुराशा छोड़कर उन परमेश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्धानुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। मैं अब किसी दूसरे की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। एक अन्य कथा के अनुसार पिंगला नाम की वेश्या थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। अनेक बड़े बड़े सेठ साहूकार उसे देखने के लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दिया करते थे। वो बहुत अमीर थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे देश भर में प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर जा रहे थे। दत्तात्रेय जी ऋषि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र थे। बताते हैं कि धर्म ग्रंथों में दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का सम्मिलित अवतार बताया गया है। दत्तात्रेय जी ने 24 शिक्षागुरु बनाए थे, जिनमें से एक ये पिंगला वैश्या भी थी। हाँ, तो एक बार भगवान दत्तात्रेय जी उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़े मकान के पास बहुत लोगों की लाइन लगी है। वो रुक गए और लोगों के पास जाकर पूछा, ये क्या है? लोगों ने बताया कि ये पिंगला नाम की वैश्या का कोठा है और ये लाइन उसे देखने वालों की है। पूरा माजरा जानने के लिए जब दत्तात्रेय जी लाइन आगे गए तो देखा वहाँ एक नगाड़ा रखा है। उन्होंने फिर से लोगों से पूछा, ये क्या है?
लोगों ने बताया कि इस नगाड़े पर एक चोट मारने के 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप आप सिर्फ पिंगला को दूर से देख सकते हो। दत्तात्रेय जी ने सोचा कि जिसको मात्र दूर से देखने के 100 स्वर्ण मुद्राएं देने पड़ते हैं, आखिर वो होगी कैसी। दत्तात्रेय जी ने आव देखा न ताव उस नगाड़े पर 100 चोट मार दी, जिसकी आवाज से पिंगला का पूरा कोठा गूंज उठा। उसकी आवाज जब पिंगला के कानों में पड़ी तो उसे लगा कोई चक्रवर्ती सम्राट आया है, वो तो उसे मालामाल कर देगा। वो तुरंत वहां से दौड़ी। बाहर आई तो क्या देखती है कि एक फकीर खड़ा है। वो बोली, आप जानते हो इस 100 कोड़े की कीमत। दत्तात्रेय जी ने एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही आसमान से स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगी। फिर दत्तात्रेय जी ने पिंगला से कहा, ये रही तुम्हारे शरीर की कीमत। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी कीमत क्या है। ये सुनते ही पिंगला की मानो आंखें खुल गईं और उसने उसी समय सारा धन दौलत त्याग कर वैराग्य ले लिया। कुछ समय बाद दत्तात्रेय जी पिंगला से मिले। उन्होंने पिंगला से पूछा कि ऐसा क्या अनुभव किया तुमने जो अचानक से वैराग्य ले लिया। पिंगला ने कहा कि मेरे पास सब कुछ था, पर मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने आपके उस ताने के बाद मैंने जाना कि ये सारा धन दौलत तो शरीर के सुख के लिए है और नींद तो आत्मिक सुख के बाद आती है। फिर मैंने वैराग्य ले लिया, तब से मुझे नींद आने लगी है। दत्तात्रेय जी को समझ आ गया कि वास्तविक सुख आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख नहीं। इस ज्ञान के बाद उन्होंने पिंगला को अपना शिक्षा गुरु माना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।